बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद साजिद। आप देख रहे हैं कॉलेज मैथ अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि कौन से वेक्टर्स जो होते हैं वेक्टर स्पेस के अंदर लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं और कौन से वेक्टर जो होते हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है, n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। इसकी डायमेंशन हमारे पास n है। अगर जो डायमेंशन हमारे पास है उससे ज़्यादा वेक्टर हो जाएंगे तो वो वेक्टर्स हमेशा क्या होंगे, हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, यानी LD होंगे। देन एनी सबसेट ऑफ n+1 और मोर वेक्टर, यानी कि कोई भी सबसेट इसका ले लें जिसमें n+1 वेक्टर आ जाएं और या उससे ज़्यादा हो जाएं तो वेक्टर हमारे पास LD होंगे, यानी लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। लेट करें अगर हमारे पास ये R2 है, वेक्टर स्पेस हमारे पास ये R2 है। अब इसमें एक सबसेट ऐसे ले लेता हूँ, ये अगर सबसेट में ऐसे ले लेता हूँ, इसके अंदर जो वेक्टर्स हैं वो हमारे पास अगर ये वाले हैं 1 2 और 0 3, अगर ये हमारे पास वेक्टर सेट है। अब ये हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, अगर ये यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है। अगर दो से ज़्यादा वेक्टर मैं कर लेता हूँ तो वो कन्फर्म होंगे कि वो हमारे पास LD वेक्टर होंगे। लेट करें अगर मैं सेट इसको इस तरह कर लूँ, लेट करें एक S1 सब सेट ले लेता हूँ इस R2 का। लेट करें वो हमारे पास है 3 1 0 1 और कर लेते हैं 5 0। ये हमारे पास वेक्टर है। अब देखें यहाँ डायमेंशन हमारे पास 2 है, लेकिन यहाँ देखें जो वेक्टर्स हैं वो हमारे पास 3 है। ये डायमेंशन से वेक्टर की तादाद ज़्यादा हो गई है, तो फिर ये जो वेक्टर का सेट होगा ये हमारे पास क्या होगा, LD होगा। ये स्टूडेंट था हमारे पास थ्योरम के n+1 हो जाए उससे ज़्यादा, यानी 2 से ज़्यादा, इन 2 में एक और ऐड कर दिए, 2 वेक्टर थे यहाँ 3 कर दिए, या 4 वेक्टर भी हो सकते हैं, 5 वेक्टर भी हो सकते हैं। जो भी डायमेंशन से ज़्यादा वेक्टर होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, LD वेक्टर्स होंगे। अब स्टूडेंट हमारे पास है इफ़ अगर रैंक ऑफ ए इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स, अगर हमारे पास रैंक और नंबर ऑफ अननोन्स इक्वल हो जाते हैं देन वेक्टर जो हमारे पास LI होंगे, यानी लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। रैंक क्या होता है स्टूडेंट्स के जो हमारे पास मैट्रिसेस होगा उसको हम सबसे पहले एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे या आप रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और फिर देखेंगे नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी हैं, जितनी नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ होंगी वो हमारे पास रैंक आएगा उस मैट्रिक्स का। अगर वो रैंक ऑफ ए इक्वल आ जाता है नंबर ऑफ़ अननोन्स के, देन वेक्टर्स हमारे क्या होंगे, LI होंगे। यानी स्टूडेंट ये कहते हैं नंबर ऑफ़ अननोन्स देख लें या आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ वेक्टर्स, रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ़ वेक्टर्स के इक्वल आ जाता है, तब भी वो हमारे पास क्या वेक्टर होंगे, LI होंगे। अननोन्स पर आप कॉलम नंबर ऑफ़ वेक्टर्स भी देख सकते हैं और इसकी जगह पर आप नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी देख सकते हैं, नंबर ऑफ़ अननोन्स और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी आप यहाँ देख सकते हैं। अगर वो दोनों इक्वल हो जाते हैं तो फिर रैंक जो वेक्टर होंगे वो हमारे पास LI होंगे। अगर रैंक हमारा लेस कम हो जाता है, यानी नंबर ऑफ़ अननोन से या नंबर ऑफ़ कॉलम से या नंबर ऑफ़ वेक्टर से, तो हमारे पास जो वेक्टर्स होंगे वो हमारे पास LD होंगे। स्टूडेंट्स यहाँ देखें अगर हमारे पास जो डिटर्मिनेंट वो 0 हो जाता है, जो आपको वेक्टर दिए जाएंगे उनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ भी जो वेक्टर दिए जाएंगे उनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें, फिर उनका रैंक फाइंड करेंगे। यहाँ भी जो वेक्टर्स होंगे उनको आप पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, फिर उनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आ जाता है तो वेक्टर हमारे पास LD होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो फिर जो वेक्टर्स होंगे हमारे पास LI होंगे। आगे हमारे पास एम्प्टी सेट है, जो एम्प्टी सेट होता है वो हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। और स्टूडेंट हमारे पास जो 0 वेक्टर होता है वो भी हमारे पास क्या होता है, LD होता है, लीनियरली डिपेंडेंट होता है। क्योंकि जब लीनियरली इंडिपेंडेंट या लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करना होता है तो हम क्या करते हैं, वेक्टर को लीनियर कम्बिनेशन के तौर पर इस तरह लिखते हैं। लेट करें ये वाला वेक्टर, एक वेक्टर हम ले लेते हैं R2 में से,
ये हमारे पास एक वेक्टर है हमारे पास। अब इसका जो लीनियर कम्बिनेशन बनाते हैं, लेट करें मैं कर लेता हूँ ए इक्वल टू 0, ये बन गया ज़ीरो वेक्टर का लीनियर कम्बिनेशन। अब हम देखें स्टूडेंट्स, अगर ये लीनियर कम्बिनेशन 0 के इक्वल आ जाता है और जो ऑल स्केलर्स हैं वो हमारे पास 0 हो जाते हैं, हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन भी 0 के इक्वल आ जाए और स्केलर जो दिए जाएंगे वो भी अगर 0 के इक्वल आ जाते हैं, तो वेक्टर जो हमारे पास वो होगा वो हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, यानी LI होंगे। अगर ये जो स्केलर्स है इसके वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ जाती है, तो फिर ये जो वेक्टर हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट होगा। अब देखें स्टूडेंट्स, अब हमारे पास 0 वेक्टर है, अब इसका आंसर 0 है। अगर मैं ए को 0 ना भी करूँ तब भी ये जवाब हमारे पास 0 आया। जब इस स्केलर को 0 वेक्टर से मल्टीप्लाई जवाब 0 ही आएगा। इसलिए इस स्केलर को अगर मैं 0 ना भी रखूँ, नॉट इक्वल टू 0 भी अगर कर दूँ, लेट करें मैं यहाँ 1 कर देता हूँ, अब स्टूडेंट देखें जवाब हमारे पास 0 ही आएगा। इसलिए इसको आप 0 करना ज़रूरी नहीं है, अगर ना भी 0 करें तब भी जवाब 0। हमें ये चाहिए कि जो आंसर 0 आना चाहिए, 0 वेक्टर आना चाहिए। जब भी लीनियर कम्बिनेशन में लिखें वेक्टर को और उनका जवाब हमारे पास 0 वेक्टर अगर आ जाता है और सारे स्केलर्स हमारे पास अगर 0 हो जाते हैं, यानी ए इक्वल टू 0 आ जाएगा यहाँ, तो फिर ये वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएंगे, LI होंगे। अगर ए नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी अगर ए हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है, तो फिर वेक्टर्स हमारे पास LD होंगे। अब ये हमारे पास LD वेक्टर है क्योंकि हमने ए नॉट इक्वल टू 0, अगर ए को 0 ना भी रखें तब भी ये वेक्टर हमारा जो लीनियर कम्बिनेशन बना होता है जो 0 वेक्टर बन जाता है। अब स्टूडेंट यहाँ जो 0 वेक्टर है, ये वाला 0 इस तरह होगा, यानी इस फॉर्म में, ये यहाँ 0 आ रहा है, ये वेक्टर हमारा इस फॉर्म में 0 होगा। ये क्योंकि हमने R2 में से लिया, R2 में से लिया। अगर ये R3 में से होगा तो फिर जो 0 वेक्टर यहाँ आएगा वो हमारे पास 0 0 0 इस फॉर्म में आएगा। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है एनी सिंगलटन वेक्टर इज़ LI। कोई भी सिंगल वेक्टर जो होगा वो हमारे पास हमेशा क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, सवाए इस 0 वेक्टर के। जो ये 0 वेक्टर होगा इसके अलावा जो भी सिंगल वेक्टर आएगा, सिंगलटन वेक्टर आएगा, वो हमारे पास LI होगा। लेकिन ये भी सिंगलटन वेक्टर है, 0 वेक्टर भी, लेकिन ये LD होता है। इसके अलावा जो भी वेक्टर हमारे पास आएगा सिंगलटन, वो हमारे पास हमेशा LI होगा। लेट करें मैं एक वेक्टर ले लेता हूँ, लेट करें V वेक्टर हमारे पास एक ले लेता है, ये वाला 1 2, ये वेक्टर बिलोंग करता है R² से, सिंगलटन वेक्टर है। अब इसका जब मैं लीनियर कम्बिनेशन जब बनाता हूँ, लेट करें मैं लिखता हूँ इसका लीनियर कम्बिनेशन, ये हमारे पास बन जाता है 1 2 इक्वल टू 0। अब ये 0 कब हो सकता है, क्योंकि अगर मैं इसको A को 0 करूँगा तब ये आंसर 0 वेक्टर मिलेगा। अगर मैं इसको 0 नहीं करता तो इसको तो ये वेक्टर, इसको तो हम 0 कर नहीं सकते, इनमें से किसी एक को 0 पर होना पड़ेगा तब ये जवाब मेरे पास 0 वेक्टर आएगा। या ये 0 होगा, ये वाला, तो 1 2 तो 0 हो नहीं सकता, फिर ए को ही 0 करना पड़ेगा। जब ए को 0 करेंगे तो क्या आएगा, 0 1 2, अब जवाब हमारे पास 0 आ जाएगा। इसलिए ए हमारे पास यहाँ क्या है, 0 वेक्टर है। सॉरी, ए जो स्केलर हमें दिया गया है ये हमारे पास 0 के इक्वल है। जब ये 0 के इक्वल होगा तो ये वेक्टर जो हमारे पास वेक्टर दिया गया है ये हमारे पास क्या होगा, LI होगा। इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास ए सेट ऑफ वेक्टर्स कंटेनिंग 0 वेक्टर इज LI। कोई भी सेट होगा जिसके अंदर 0 वेक्टर आ जाएगा वो हमारे पास हमेशा LD वेक्टर होगा। कोई भी सेट ले लें, लेट करें मैं अगर R2 या R3 से कोई भी अब सेट ले लें, अगर R2 में से लेता हूँ तो ये देखें स्टूडेंट हमारे पास एक सेट है 1 2 5 7 और हमारे पास आ जाता है एक और ले लेते हैं 0 0। अब ये स्टूडेंट देखें 0 वेक्टर भी इसके अंदर है, इस सेट के अंदर 0 वेक्टर मौजूद है। जब 0 वेक्टर आ जाता है तो हमें पहले डिस्कस कर चुके हैं कि उसके स्केलर को अगर हम 0 ना भी करें तब भी जवाब हमारा 0 आ जाता है। जब स्केलर को 0 के इक्वल नहीं रखेंगे, यानी स्केलर जो हमारा होगा वो नॉन 0 आ जाएगा, तो उस वक्त तो हमारे पास ये सेट हमारा क्या हो जाता है, 0 वेक्टर वाला हमारे पास LD हो जाता है। इसलिए 0 वेक्टर के अंदर हमें स्केलर को अगर 0 ना भी रखें तब भी ये वेक्टर हमारे पास जो है
इसको हम 0 के इक्वल यानी लीनियर कॉम्बिनेशन का 0 आ सकता है। तो इसलिए जब भी 0 वेक्टर आ जाता है किसी भी सेट के अंदर, वो हमेशा जो सेट दिया जाएगा वो हमेशा क्या होगा, LD वेक्टर का सेट होगा। इसलिए हमारे पास ए सेट कंटेनिंग 0 वेक्टर इज़ LD वेक्टर होगा। बेशक वो R2 में से लें, R3 में से, किसी भी वेक्टर स्पेस में जिसमें 0 वेक्टर आ जाएगा वो हमारे पास क्या होगा। लेट करें अगर मैं जनरल वेक्टर को ले लेता हूँ 0 V1 V2 V3, ये हमारे पास कोई सेट ऑफ वेक्टर्स है। अब ये जो वेक्टर का जो सेट है ये हमारे पास क्या होगा, LD होगा। क्यों LD होगा, कि यहाँ 0 वेक्टर आ गया। जब भी 0 वेक्टर आ जाएगा वो हमारे पास सेट जो होता है LD हो जाता है। इस तरह स्टूडेंट एनी 2 वेक्टर्स आर LD, कोई से 2 वेक्टर हैं वो LD होंगे अगर वो दूसरे के स्केलर मल्टीपल है। अगर वो इसके दूसरे के स्केलर मल्टीपल नहीं है तो फिर वो वेक्टर जो होंगे वो हमारे पास LI होंगे, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। यहाँ देखें स्टूडेंट्स के अगर हैं वेक्टर दोनों स्केलर मल्टीपल है, लेट करें अगर एक वेक्टर हमारे पास मैं ले लेता हूँ 1 4, अब इसको मैं किसी भी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। लेट कर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर, तो क्या बन जाएगा, 2 8 बन जाएगा। अब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल है। जब स्केलर मल्टीपल है तो ये वेक्टर क्या होंगे, हमारे पास LD होंगे। इस तरह स्टूडेंट अगर ये स्केलर मल्टीपल नहीं है फिर वो वेक्टर हमारे पास LI होंगे। लेट करें हमारे पास कोई वेक्टर है 1 0 और एक वेक्टर लेते हैं 0 1। अब ये एक दूसरे के ये स्केलर मल्टीपल नहीं है, यानी इसको किसी भी नंबर स्केलर से मल्टीप्लाई करने से ये वेक्टर हमें नहीं मिलेगा, इसलिए ये वेक्टर हमारे पास क्या है, LI है। स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर फिर LD हैं, अदरवाइज़ वो क्या वेक्टर होंगे, अदरवाइज़ वेक्टर हमारे पास LI होंगे। ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास लेक्चर है कि हम लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर को किस तरह चेक कर सकते हैं कि जो वेक्टर स्पेस के जो वेक्टर हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या लीनियरली डिपेंडेंट हैं। अगर स्टूडेंट्स ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।